फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिटिश पोएट रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक फेमस पोएम के बारे में जिसका नाम है पोर्फिरियाज लवर। इसे 1836 में पहली बार पब्लिश किया गया था और ये पोएम उनकी मोस्ट पॉपुलर पोएम मानी जाती है। फ्रेंड्स, ये जो पोएम है ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस अपनी एंडिंग के वजह से रही है। इस पोएम में एक छोटी सी हम कह सकते हैं स्टोरी या इंसिडेंट बताई गई है जहाँ जो पोएम के स्पीकर हैं वो अपनी लवर जिसका नाम है पोर्फिरिया उसके बारे में बताते हैं। ये पोर्फिरिया जो है ये स्पीकर से मिलने के लिए आई है बहुत ही तूफ़ान के समय में और स्पीकर को रियलाइज़ होता है कि कितना पोर्फिरिया जो है वो उनसे प्यार करती है, कितनी उनकी केयर करती है। लेकिन इस लव को रिटर्न करने की जगह वो क्या करते हैं, वो पोर्फिरिया की मर्डर कर देते हैं, उसी के बालों से उसी का गला दबा देते हैं और फिर उसकी जो डेड बॉडी है उसे अपने बगल में बिठा देते हैं। इस पोएम को लेकर के कई सारी डिबेट्स होती हैं कि इस पोएम का जो स्पीकर है क्या वो मेंटली अफेक्टेड है, एक मैडमैन है, या हम कह सकते हैं एक साइको लवर की तरह है। इस बारे में कई डिबेट्स होती हैं, लेकिन ये तो हम ज़रूर ही कह सकते हैं कि पोएट के मन में, ये जो स्पीकर है इसके मन में एक थॉट है और वो ये है कि ये नहीं चाहता कि पोर्फिरिया कभी किसी और की हो। ये चाहता है कि पोर्फिरिया सिर्फ इसी की बन के रहे, इसी के साथ रहे और कोई भी कभी भी पोर्फिरिया को उससे दूर ना कर सके। इसलिए उसने इस तरह के काम को अंजाम दिया। साथ ही फ्रेंड्स, इस पोएम की थीम बहुत पॉपुलर है। इस पोएम की थीम को हम कह सकते हैं लव, वायलेंस और कंट्रोल। लव जो कि पोर्फिरिया करती है स्पीकर से, बहुत ही ज़्यादा प्यार है, आंधी और तूफ़ान के समय में भी वो स्पीकर से मिलने आती है। साथ ही कंट्रोल जो स्पीकर चाहता है पोर्फिरिया की लाइफ पर, और ये कंट्रोल पाने के लिए उसे कुछ वायलेंस दिखाना पड़ता है और ये वायलेंस क्या है तो उसे पोर्फिरिया की जान लेनी पड़ती है। इस पोएम को हम और भी बेहतर समझेंगे जब हम इसे लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। साथ ही फ्रेंड्स, इस पोएम के पोएट हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग जो कि एक ब्रिटिश विक्टोरियन पोएट थे। उनका जन्म हुआ था 7 मई 1812 में और उनकी डेथ हुई थी 12 दिसंबर 1889 में। उन्होंने शादी की थी फेमस पोएट एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग से और साथ ही रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में कहा जाता है कि वो मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग थे। इस पोएम की ही तरह उन्होंने द लास्ट डचेस भी लिखी है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर पोएम है वो भी। फ्रेंड्स, साथ ही उनकी फेमस वर्क्स की बात करें तो उसमें पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन, मेन एंड वुमेन, द रिंग एंड द बुक, ये सभी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और इस पोएम को समझने की कोशिश करते हैं। द रेन सेट अर्ली इन टुनाइट, यानी टुनाइट आज की रात को क्या हुआ, बारिश बहुत जल्दी शुरू हो गई। द सलन विंड वॉज सून अवेक, और साथ ही जो विंड थी, जो हवा थी, वो सलन थी, उदास सी थी और बहुत ही जल्दी जाग उठी थी, यानी ज़ोरों से हवा के बहने की आवाज़ें आ रही थी। इट टोर द एल्म टॉप्स डाउन फॉर स्पाइट, और साथ ही इस हवा ने क्या किया, जो एल्म के पेड़ थे उनके ऊपर के हिस्से को फोर्स से तोड़ दिया, यानी इतनी ज़ोर से हवा बही कि एल्म के जो पेड़ थे उनके ऊपर के हिस्से टूट गए और ये हवा ने अपनी स्पाइट के लिए, अपने मज़े के लिए किया। एंड डिड इट्स वर्स्ट टू वेक्स द लेक, और साथ ही हवा ने पूरी कोशिश की क्या करने के लिए, तो इस लेक को, इस झील को परेशान करने के लिए, यानी जो झील का पानी था उसे भी हवा डिस्टर्ब कर रही थी। आई लिसन्ड विथ हार्ट फिट टू ब्रेक, और मैं क्या कर रहा था, मैं इस स्टॉर्म को सुन रहा था, जो तूफ़ान बाहर में आया था उसे सुन रहा था और साथ ही मेरा जो दिल था वो टूटने को रेडी था, यानी मुझे लग रहा था कि अब जो मेरी लवर है वो मुझसे मिलने नहीं आ सकती है, इसलिए मेरा दिल टूटने को बिल्कुल तैयार था। When glided in पोर्फिरिया, लेकिन उसी समय क्या हुआ, पोर्फिरिया वहाँ पर आ गई। इतने तूफ़ान में, इतने भयानक मौसम में भी पोर्फिरिया स्पीकर से मिलने के लिए आ गई। स्ट्रेट शी शट द कोल्ड आउट एंड द स्टॉर्म, और आने के साथ उसने क्या किया, उसने दरवाजे खिड़कियाँ बंद की ताकि जो ठंड है वो अंदर ना आ सके और साथ ही जो तूफ़ान है उसका असर भी इस रूम के अंदर, घर के अंदर ना हो सके। एंड नील्ड एंड मेड द चीयरलेस ग्रेट blaze up and all the cottage warm,
और साथ ही उसने क्या किया, तो जो फायर प्लेस था उसके सामने वो नील करके झुक करके बैठी और उसने वहाँ पर एक आग जलाया, जिससे ये पूरा कॉटेज, ये पूरा जो झोपड़ी था, ये गर्म हो गया, वार्म हो गया, यानी गर्म हो गया। Which done, she rose and from her form withdrew the dripping cloak and shawl. और इतना होने के बाद उसने क्या किया, तो जो शॉल और जो क्लोक वो पहन कर आई थी, जो कि इस तूफान में भीग गया था, उससे पानी ड्रिप कर रहे थे, वो खोल कर उसने बगल में रख दिया। And laid her soiled gloves by, untied her hat and let the damp hair fall. उसके बाद पोर्फिरिया ने क्या किया, जो ग्लव्स वो पहन कर आई थी, जो कि इस तूफान में भीग चुके थे, उन्हें भी खोला। साथ ही जो हैट उसने पहना था उसे भी खोला और अपने गीले बालों को फैलाया, ताकि क्या हो, वो बाल भी सूख जाएं। एंड लास्ट शी सैट डाउन बाय माई साइड एंड कॉल्ड मी। और फिर वो मेरे पास, मेरे बगल में आकर बैठ गई और उसने मेरा नाम पुकारा। कॉल्ड मी यानी मेरा नाम पुकारा। When no voice replied, she put my arm around her waist. और जब मैंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, मैं बिल्कुल चुपचाप यूं ही बैठा रहा, तो उसने मेरा हाथ लिया और अपने वेस्ट यानी अपने कमर के पास रख दिया, ताकि वो मेरा अटेंशन अपने ऊपर ले सके। And made her smooth white shoulder bare and all her yellow hair displaced. और साथ ही उसने क्या किया, अपने कंधे पर से जो कपड़ा था उसे धीरे से सरकाया, अपने कंधे को दिखाया और वहाँ पर जो बाल थे उन्हें भी हटाया। अब यहाँ पर दो चीज़ें देखने वाली है फ्रेंड्स, कि पोर्फिरिया का कलर कैसा था, तो बिल्कुल वाइट था, गोरी थी वो, वाइट शोल्डर, और उसके बाल जो थे वो येलो कलर के थे, येलो हेयर। And stooping made my cheek lie there and spread over all her yellow hair. और फिर पोर्फिरिया ने क्या किया, तो मेरे गालों को अपने कंधे पर रखा और क्या किया, अपने बालों को, ये जो पीले पीले बाल थे उसके, उसे फैला दिया मेरे चेहरे पर, मेरे गालों पर। मर्मरिंग हाउ शी लव्ड मी। और साथ ही उसने धीरे धीरे फुसफुसा कर कहा कि किस तरह वो मुझसे प्यार करती है। She too weak for all her heart's endeavor. और यहाँ पर बताया जाता है कि जो पोर्फिरिया है ये वीक है। क्यों वीक है? क्योंकि ये अपने दिलों की जो बात है, जो ये अपने दिल से चाहती है, ये वो कर नहीं पा रही है। To set its struggling passion free. क्योंकि उसके दिल का जो पैशन है वो उसे आज़ाद नहीं छोड़ पा रही है। वो स्पीकर के साथ रहना चाहती है, स्पीकर से प्यार करती है, लेकिन वो उसके साथ रह नहीं सकती, यूं ही रात को छुप छुप कर स्पीकर से मिलने आती है। From pride and vainer ties dissever and give herself to me forever. और ऐसा करने से उसे क्या रोक रहा है, तो उसका प्राइड और साथ ही वो टाइज, वो बंधन जो उसे बांध करके रखे हैं, जो सोसाइटी के लोग हैं, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, वो क्या कर रही हैं, वो पोर्फिरिया को स्पीकर के साथ रहने से, स्पीकर के साथ अपनी लाइफ स्टार्ट करने से रोक रही हैं। इन चीज़ों से परेशान होकर, इन चीज़ों के कारण ही पोर्फिरिया को स्पीकर को छोड़कर जाना पड़ता है, जबकि हम समझ सकते हैं कि पोर्फिरिया जो है वो स्पीकर से बहुत प्यार करती है। बट पैशन समटाइम्स वुड प्रिवेल। लेकिन कभी कभी क्या होता था कि भले ही पोर्फिरिया ये जताना नहीं चाहती थी, ये दिखाना नहीं चाहती थी कि वो स्पीकर से कितना प्यार करती है और कितनी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें साथ में रहने में, लेकिन ये कभी कभी स्पीकर को दिख ही जाता था, ये पैशन बाहर आ ही जाता था। Nor could tonight's gay feast restrain a sudden thought of one so pale, for love of her and all in vain. और साथ ही अब यहाँ पर स्पीकर कह रहे हैं कि पोर्फिरिया जो है वो कहाँ गई थी, वो एक फीस्ट में गई थी। आज रात को एक बहुत ही अच्छी फीस्ट हुई थी, वहाँ पर ये पोर्फिरिया गई थी, खुश थी, लेकिन वहाँ उसका मन नहीं लगता था, क्योंकि उसके माइंड में एक सडन थॉट आता था, एक पेल चेहरे का, एक फीके से चेहरे का। और वो चेहरा किसका था? उसके लवर का, यानी स्पीकर का। और जितनी बार उसे वो चेहरा याद आता था, उसे और कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती थी, उसका ध्यान उन सभी चीज़ों से चला जाता था, वो सिर्फ स्पीकर के बारे में ही सोचती रहती थी। इसीलिए इतनी आंधी तूफान के मौसम में भी वो स्पीकर से मिलने को चली आई।
सो शी वॉज कम थ्रू विंड एंड रेन, और इसलिए वो इस हवा में, इस बारिश में या इस तूफान में भी मुझसे मिलने चली आई। बी श्योर आई लुक्ड अप एट हर आइज हैप्पी एंड प्राउड, यानी इस बात को श्योर होने के लिए मैंने उसकी आंखों में देखा जो कि बहुत खुश थे और बहुत प्राउड थे। मुझसे मिलकर उसे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। एट लास्ट आई न्यू पोर्फिरिया वर्शिप्ड मी, और उसी समय मुझे पता चल गया कि पोर्फिरिया जो है वो मेरी पूजा करती है, यानी वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और मेरा जो दर्जा है उसकी लाइफ में वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचा है। सरप्राइज मेड माई हार्ट स्वेल एंड स्टिल इट ग्रू वाइल आई डिबेटेड व्हाट टू डू, यानी जब ये बात पता चली ये एक सरप्राइज़ की तरह थी मेरे लिए, और मेरा ये जो दिल था ये खुशी से फूला नहीं समा रहा था ये जानकर कि पोर्फिरिया मुझसे सच्चा प्यार करती है। लेकिन साथ ही मैं ये भी सोच रहा था कि अब मुझे आगे क्या करना होगा, यानी पोर्फिरिया मुझे चाहती है लेकिन उसे मुझे छोड़कर जाना पड़ता है सोसाइटी के कारण, अपनी प्राइड के कारण, तो अब मुझे कुछ करना होगा ताकि हम एक साथ रह सकें। दैट मोमेंट शी वॉज माइन, और उस मोमेंट में क्या हुआ कि पोर्फिरिया जो थी वो पोएट की हो गई। पोएट ने कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरी थी, फेयर, परफेक्टली प्योर एंड गुड। और साथ ही पोर्फिरिया कैसी थी तो फेयर थी, ब्यूटीफुल थी, परफेक्टली प्योर थी, यानी हम कह सकते हैं एक वर्जिन थी, वर्चुअस थी, और साथ ही गुड थी, नोबल थी, दूसरों की परवाह करने वाली थी। इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ थी पोर्फिरिया में। आई फाउंड अ थिंग टू डू, अब मुझे एक चीज़ पता चली कि मुझे क्या करना चाहिए। एंड ऑल हर हेयर इन वन येलो स्ट्रिंग आई वुंड, और मैंने क्या किया, उसके जितने भी बाल थे उन्हें एक स्ट्रिंग में, एक रस्सी की तरह मैंने मोड़ मोड़ कर बना दिया, यानी उसके सारे बालों की लट को मैंने समेट कर एक रस्सी की तरह बना दिया। 3 times हर लिटिल थ्रोट अराउंड एंड स्ट्रैंगल्ड हर, और फिर मैंने क्या किया, उसके गले के चारों तरफ 3 बार उसी के बालों को घुमाया और उसे स्ट्रैंगल कर दिया, यानी उसी से उसका गला घोंट कर उसे मार दिया। पोएट ने, स्पीकर ने पोर्फिरिया का मर्डर कर दिया उसी के बालों को उसी के गले में लपेट कर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो पोएम है ये एक बहुत ही डार्क टर्न लेता है। इतनी ज़्यादा रोमांटिक बातें हो रही थी, कितना प्यार है ये सब डिस्कस हो रहा था, और बीच में क्या हुआ, एक मर्डर हो गया। अब आगे पोएट कहते हैं, नो पेन फेल्ट शी, आई एम क्वाइट श्योर शी फेल्ट नो पेन, यानी उसे कोई तकलीफ़ नहीं हुई, कोई दर्द नहीं हुआ। इस बात के लिए मैं श्योर हूँ कि पोर्फिरिया का इस हरकत से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एज अ शट बर्ड दैट होल्ड्स अ बी, बल्कि उसे कैसा लगा होगा, तो बिल्कुल फूल के उन पेटल्स की तरह जो क्या करते हैं, एक बी को अपने अंदर बंद कर लेते हैं, बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आई होगी पोर्फिरिया को भी। यानी भले ही मैंने पोर्फिरिया को मार दिया लेकिन उसे दर्द बिल्कुल फील नहीं हुआ होगा। आई वेरीली ओप्ड हर लिड्स अगेन लाव्ड द ब्लू आइज विदाउट अ स्टेन, यानी मैंने धीरे से उसके आँखों की पलक को उठाकर देखा तो उसके आँखों के अंदर जो उसकी ब्लू कलर की आइज़ थी वो यूं ही दोबारा से दिखाई दे रही थी, कोई दाग नहीं था उनमें, और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी लग रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था मानो उसकी डेथ हो चुकी है, वो मर चुकी है। एंड आई अनटाइटेड नेक्स्ट द ट्रेस अबाउट हर नेक, और फिर मैंने क्या किया, जो उसके गले के चारों तरफ उसके बाल को मैंने लपेट कर रखा था उसे अनटाइट किया, यानी उसे ढीला किया, उसके बालों को उसके गर्दन पर से हटाया। हर चीक वंस मोर ब्लश्ड ब्राइट बीनीथ माई बर्निंग किस, यानी फिर मैंने क्या किया, मैंने पोर्फिरिया को किस किया, जिससे क्या हुआ, उसके गाल वापस से ब्लश करने लगे। लेकिन ये ब्लश क्या थे, ये किस के कारण नहीं थे, बल्कि जिस तरह से स्पीकर ने उसके गर्दन को दबा कर रखा था उसके कारण जो ब्लड फ्लो था उससे उसके गाल, उसके चेहरे लाल हो चुके थे। आई प्रॉप्ड हर हेड अप एज बिफोर, ओनली दिस टाइम माई शोल्डर बोर हर हेड, यानी मैंने क्या किया, उसके सिर को वापस से सही कर दिया। बस डिफरेंस ये था कि अभी क्या था, उसका सिर मेरे कंधे पर था जबकि पहले मेरा सिर उसके कंधे पर था। बस इतना ही डिफरेंस हुआ हमारे सिटिंग पोजीशन में।
which droops upon it still the smiling rosy little head. यानी अभी भी उसका ये जो सिर था मेरे कंधे पर झुका हुआ था और उसके चेहरे पर, उसके सिर पर एक छोटी सी स्माइल थी और बहुत ही प्यारी लग रही थी। रोज़ी पिंक सी स्माइल थी उसके चेहरे पर। सो ग्लैड इट हैड इट्स अटमोस्ट विल, और इसलिए ये खुश थी कि इसकी जो इच्छा थी वो आखिरकार पूरी हो गई। ये इच्छा क्या थी कि वो स्पीकर के साथ रह सके, उसे स्पीकर को छोड़कर जाना ना पड़े। ये स्पीकर ने पहले ही हमें बताया था कि पोर्फिरिया उसके साथ रहना चाहती है, लेकिन कई कारणों के कारण वो उसके साथ नहीं रह पा रही। तो स्पीकर ने क्या किया, पोर्फिरिया की उस विश को पूरा कर दिया। That all it scorned at once is fled, and I its love am gained instead. यानी जितनी भी चीज़ों के लिए वो स्ट्रगल कर रही थी, जितनी भी चीज़ें उसे परेशान कर रही थी, वो सभी जा चुकी हैं और बदले में उसे अब क्या मिला है, तो उसका लवर यानी मैं, उसने मुझे पा लिया है और जितनी भी परेशानियां थी वो सभी उसने खो दी है। Porphyria's love, she guessed not how her darling one wish would be heard. यानी पोर्फिरिया जो है उसने तो कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि कैसे मैं उसकी इस इच्छा को पूरा कर दूंगा, कैसे मैं उसे और हम दोनों को हमेशा के लिए साथ कर दूंगा और सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर दूंगा। अब हम क्या हैं, हमेशा के लिए साथ हो गए हैं। एंड दस वी सिट टुगेदर नाउ, और अब हम क्या कर रहे हैं, हम साथ में यूं ही बैठे हुए हैं। जिस तरह हम पहले साथ बैठे थे वैसे ही अभी भी साथ बैठे हैं। एंड ऑल नाइट लॉन्ग वी हैव नॉट स्टिर्ड, और पूरी रात हमारे बीच में कोई मूवमेंट नहीं हुई, यूं ही हम बैठे हुए हैं। सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, जब कोई मर चुका है तो उसमें मूवमेंट हो भी नहीं सकती है। तो स्पीकर कह रहे हैं हमारे बीच कोई मूवमेंट नहीं हुई, यूं ही हम चुपचाप पूरी रात बैठे रहे। एंड येट गॉड हैज़ नॉट सेड अ वर्ड, और इतना होने के बाद भी भगवान ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा, गॉड ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। यानी मुझे पता है मैंने क्या किया है और गॉड की नज़र में ये ज़रूर ही गलत रहा होगा, लेकिन गॉड ने कुछ भी नहीं कहा। शायद गॉड भी हैं, वो समझते हैं कि पोर्फिरिया की ये विश थी और मैंने पोर्फिरिया की विश को पूरा कर दिया। यहाँ पर फ्रेंड्स ये पोएम ख़त्म होती है, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है और एक सिंपल सी स्टोरी को बताती है कि किस तरह पोर्फिरिया अपने लवर से मिलने आई और उसके लवर ने उसकी जान ले ली ताकि वो दोनों साथ रह सकें। तो फ्रेंड्स ये थी रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम पोर्फिरियाज़ लवर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करिए।